औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज का जो मेरा प्रोग्राम है ये स्पेशली कैलेक्ट्रिक के हवाले से है और पिछले कल के एक प्रोग्राम के ऊपर आज एक प्रोग्राम ये भी लानत से स्टार्ट मैं करना चाहूँगा। इसके बाद मज़ीद कुछ डिटेल्स आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक और इसके जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो भी इसके करते धरते जो अबव हमारी अथॉरिटीज़ के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो भी इसके मोस्ट इसके रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदारान हैं, उनसे उनको मैं मेरी तरफ से ये लानत जो है वो कबूल हो। और इसके साथ साथ मैं इस प्रोग्राम को आगे चलाते हुए मज़ीद बताना चाहूँगा कि इस हवाले से पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर कोई काफ़ी एप्लीकेशंस मैं लॉन्च कर चुका हूँ, लेकिन कोई अपडेट नहीं है इस हवाले से। इसी तरीके से मोहतसिब आला एक डेजिग्नेशन होता है, एक अहदा होता है जो दुनिया के अंदर, मैं यूरोप के अंदर भी देख के आया हूँ, लेकिन पाकिस्तान के मोहतसिब आला का या कराची के अंदर जो हमारे मोहतसिब आला फेडरल यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके पास जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पर भी उनकी कारकर्दगी देख के मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये मोहतसिब आला या ओम्बुड्समान जैसे किसी अहदे के ऊपर किसी इंसान को यहाँ पे फाइज किया हुआ है। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मोहतसिब आला वहाँ पर जब मैं उनके पास कंप्लेन लेके गया काफ़ी अर्से पहले, तो 4-6 महीने इसको टाइम गुजर चुका है। उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले तो वो क्या इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल से पूछ रहे हैं कि जनाब ये बताइए कि ये 7 जो इश्यूज़ हैं, ये 7 एप्लीकेशंस हैं जो कि ये मेरे इस वक्त हाथ में मौजूद हैं, इनका क्या करना है। तो गज़ब खुदा का ये इस कौम का क्या होना है। ओम्बुड्समान जैसे हस्तियों के ऊपर अगर कोई बंदा यहाँ पर अपॉइंट करके बिठाया हुआ है तो उनका सवाल क्या है, वो कैलेक्ट्रिक से ही पूछ रहे हैं जिनके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन है। इसी किस्म की काफ़ी एप्लीकेशंस जो है मैं लॉन्च कर चुका हूँ, लाइफ थ्रेट्स के हवाले से, लैंड माफिया के हवाले से, हमारे जुडिशरी के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, इन तमाम हवालात से मैं ये तमाम चीज़ें जो है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पे 108 से अबव जो है 108 10 आई एम नॉट श्योर अबाउट इट हाउ मेनी एप्लीकेशंस आई हैव सेंट ऑलरेडी, लेकिन बहरहाल 100 से डेफिनेटली तौर पे अबव हैं। उसके अंदर उन तमाम एप्लीकेशंस के अंदर बताया क्या जा रहा है। लेकिन एक तो कैलेक्ट्रिक का आज जो हमारा टॉपिक है वो बताया, मैं इस वक्त आपको उसको डिस्क्लोज कर रहा हूँ। उसके साथ साथ किसी भी इशू के ऊपर, चाहे वो आपकी कार चोरी के हवाले से हो, पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल से कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं है। अगर 100 एप्लीकेशंस हैं तो उसमें से मेरा ख्याल है कि कोई एक भी पॉजिटिव नहीं हो सकी। ये एक मेन ऑब्जेक्ट है मेरी इस कन्वर्सेशन का कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्या कहा जाए, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों के घर उजाड़ने के अलावा शायद कुछ ना कर सके। वो बिलावल हाउस की जो दरो दीवार हैं वो आज भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, जो कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि जी हमारे मंशूर में था कि इसको भी गिराएंगे, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि अभी वो टाइम अभी आया नहीं है। फ़िलहाल गरीबों के घर तोड़ने का टाइम था जो टूट चुके हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक के इशू के ऊपर। जनाबे वाला, ये सबसे पहले तो मैं ये स्टार्ट करूँगा कि ये एक बिल है मेरे पास 04000317533838। जनाब आला, इसके 398 यूनिट्स हैं इस घर के ऊपर मेरे बेंगलो पे, जो कि 7 या 8 तकरीबन मीटर्स लगे हुए हैं मेरे पास। उनमें से ये एक का मैं आपको बता रहा हूँ 398, ये 6000 यूनिट इसके ऊपर मारे गए थे इससे पहले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरी कन्वर्सेशन के अंदर कि बगैर जिस घर के अंदर कोई रहता नहीं था, जिस घर के अंदर या एक फैमिली, मैं और मेरी वाइफ, 2 आदमियों के घर के जो इलेक्ट्रिक यूनिट्स हैं जो कि धांधली के ज़रिए मारे गए हैं, सब के ऊपर A1R का लफ्ज़ ये यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, ये जिसका मैंने बताया 398। दूसरी इसमें एक और चीज़ हमारे सामने मौजूद है 04000317533854, ये इसका अकाउंट नंबर है।
398 यानी कि 398 ये यहाँ पर भी मौजूद हैं 7,129 रुपये का। फिर ये दूसरा बिल है 9,224 रुपये का। तो 398 का हिस्सा सेम है, लेकिन रीडिंग्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। तीसरा बिल माशाल्लाह ये भी 398 यूनिट का है 040031753870। इसका भी इसके जो यहाँ पे जो मेंशन हो रहा है 398 यूनिट, ये तीसरा बिल है हमारे पास। इसका 7,386 रुपये का यहाँ पर बैलेंस हमें यानी कि पे करना है, जबकि बिल्डिंग हमारी खाली पड़ी है। ये 6,000 यूनिट्स के बाद अभी तक वही सिलसिला चल रहा है। पहले ये 2,500 पे आया, अब ये करते करते नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये कोशिश करने की, ये बेसिकली ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो 6,000 जो 2,000 3,000 यूनिट एक एक मीटर के ऊपर मारे गए थे, या 1,500 यूनिट 1,400 यूनिट, इस तरीके से इन्होंने कुछ 7-8 प्रीमिसेस के ऊपर जो भी हमारे पास मीटर्स लगे हुए थे, उसके अंदर जो इन्होंने दिखाए हैं वो इसी तरीके से किसी पे 1499 1499 1499 वो एक ही हिस्सा ये चल रहे होते हैं। तो मुझे ज़रा इनसे ये पता करना है, CEO या जो भी चेयरमैन के इलेक्ट्रिक के हैं, ज़रा काइंडली लेट मी नो वन थिंग कि ये जो 98 वाले हिस्से हैं ये किस कैलकुलेशन के ऊपर बनाए जाते हैं आपके इदारे के अंदर। ये इस सवाल का कोई जवाब है? इससे पहले भी मेरे पास कई मुतद्दिद यहाँ पर वो मौजूद हैं। तो क्या कैलकुलेशंस हैं आप लोगों की, या अंधाधुंध आप लोग मारते हैं? या आखिरी एक और मेरे पास मौजूद है, एक के ऊपर बड़ी मेहरबानी इन्होंने करी, नवाजिश कर दी। 11 लाख रुपए का कोई बिल बना चुके हैं, 10-11 लाख रुपए जो एज पर माई इन्फॉर्मेशन। एक और अकाउंट नंबर 04000142307332, ये इसके ऊपर -310, यानी कि इलेक्ट्रिक के पास हमारे पास से ज़्यादा पैसे चले गए हैं भाई। तो 310 रुपये ये वापस करेंगे, -310 के बाद भी हमें 1,190 रुपये पे करना है इसके अंदर भी। अच्छा जी, आखिरी एक और जो हमारे पास है 040031753846, 292, यहाँ पे थोड़ा सा रहम आ गया इनको, ठीक है। 292 यूनिट्स हैं 4,909 रुपये के। ये टोटल इसी तरीके से बताने का बुनियादी तौर पर मकसद सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिक को और पाकिस्तान की जो भी हमारी अबव अथॉरिटीज़ हैं, सबसे पहले ये मैसेज भी मैं वाया इसको यूट्यूब के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए इसको पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर भी सर्कुलेट करूँगा। और इसके साथ साथ ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे जनरल बाजवा साहब हैं, अगर कोई चेंज हो गया हो तो शायद मेरी नॉलेज में नहीं हो, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पर स्टक हूँ पाकिस्तान के अंदर। बताने का मकसद ये है कि मैं 1 माह के लिए पाकिस्तान के अंदर आया था। मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ यूरोपियन है। 1 माह के लिए मैं यहाँ पर आया था। पहली चीज़ तो ये है कि मैं 1 माह के लिए जो बंदा यहाँ पर आया है वो यहाँ पर रहना आपके मुल्क में या इस मुल्क के अंदर वो चाहता ही नहीं है। आज मुझे 7 साल का अरसा यहाँ पे गुजर चुका है। ये आपके इलेक्ट्रिक्स मैंने यूरोप के अंदर नहीं इस किस्म के वाहियात किस्म के जो इनके जो ये जो बिल्स हैं, ठीक है, जो किसी भी लिहाज से कोई अथेंटिकेशन इनकी यहाँ पर मौजूद नहीं है। पिछले 4, 6, 8, 10 महीनों से मैं मोहतसिब आला से लेके पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर कई एप्लीकेशन इस हवाले से लॉन्च कर चुका हूँ। कौन ये इडियट किस्म के लोग यहाँ पर बिठाए हुए हैं, इनको इतनी सी समझ नहीं है कि किसी भी प्रीमिसेस के ऊपर उसको जाके चेकआउट भी करना इदारों की जिम्मेदारी होती है। जब पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के पास कंप्लेन गई थी तो इसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी। जिस वक्त मोहतसिब आला के पास कंप्लेन गई थी तो उस वक्त ये तमाम की तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए थी। लानतें इसी वजह से आज देनी पड़ रही हैं, क्योंकि ये इन इदारों से आप जनाब करके हमने बहुत तरीके से बात की है। बहुत अरसे से इनको एप्लीकेशंस वगैरह के अंदर मेंशन किया जा रहा है, लेकिन इनके इदारे से ना ही कोई फ़ोन आता है, ना ही कुछ आता है। इनकी सिर्फ धांधलियाँ चल रही हैं, और ये धांधलियाँ हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। इससे पिछले जो बिल थे उसके अंदर मैं पहले वो पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर भेज चुका हूँ। सारी की सारी चीज़ें, ये हमारे मुल्क का निज़ाम है, ये यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है। मैं लानत भेजता हूँ इस मुल्क के जो भी फरसूदा, जो करप्शन का जो निज़ाम आपने राइज करा हुआ है पिछले 74 सालों से, खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें। इस मुल्क के आप लोग वफादार अगर होते तो शायद इस मुल्क की ये हालत नहीं होती। मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, 26 ममालिक मैंने विज़िट किए हैं, पूरा यूरोपीय यूनियन मैंने विज़िट किया है।
ایک زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے میں نے، لیکن جس قسم کے معاملات یہاں پر ہیں، خدا را ان تمام چیزوں کو چیک آؤٹ کریں۔ کوئی انصاف کا نظام یہاں پر موجود نہیں ہے، ہر ادارہ ایک ایک بھوکے کتے کی طرح یہاں پر گھوم رہا ہے، صرف اور صرف چاہے وہ کہ الیکٹرک ہو، واٹر بورڈ یہاں پر پانی یہاں پہ فراہم نہیں کر سکتے آپ لوگ۔ 74 سالوں میں 550 فٹ پانی نیچے لے کے چلے گئے، ملک کے قرضے کہاں سے کہاں پہنچا دیے ہیں۔ اس کے باوجود میں یورپ کے اندر 50 سے 60 یورو پے کرتا تھا، میں 12,000 یورو وہاں پہ میری ارننگ ہوتی تھی، 60 روپے وہاں پر میں پے کرتا تھا، جس میں میرا 24 آورس وہاں پہ ہیٹنگ بھی استعمال ہوتی تھی گھر کے اندر۔ تو کون سی چیزیں آپ یہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی گردنیں ذبح کر رہے ہیں، ان کا خون پی رہے ہیں۔ خدا را اس نظام کے اوپر لوگوں کو کم از کم آواز اٹھانی چاہیے۔ یہاں پر کوئی تو ادارہ ایسا ہوگا جو ان تمام چیزوں کو واچ آؤٹ کر سکے۔ میں پاک فوج سے، کیونکہ میں دل برداشتہ ہو گیا ہوں، جوڈیشری کے اندر اگر دیکھا جائے تو اسٹیمپ پیپرز ہماری جوڈیشری بیچتی ہے، پھر اسی کے اندر وہ تمام کے تمام انہی خامیوں کی وجہ سے آج میں یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہوں، اور انہی وجوہات کی بنا پر لانتیں بے شمار ان اداروں کو دی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو چیک آؤٹ کیا جائے۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے صرف اور صرف گزارش کرنا چاہوں گا، خدا را ان تمام کے تمام میٹرز کو چیک آؤٹ کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو کئی مرتبہ اپلیکیشنز بھیج چکا ہوں، اور لاجیکل گراؤنڈز کے اوپر اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہ اوپر سے اپلیکیشن کو فارورڈ کرتے ہیں نیچے والی اتھارٹی، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ میں تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے۔ دس از ناٹ دا فیئر آنسر، ٹھیک ہے؟ ان تمام چیزوں کو چیک آؤٹ کرنا، آپ وزیر اعظم ہیں، لوگوں کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکانے پہ آپ نے مجبور کر دیا ہے۔ خدا کے واسطے اس ریاست پہ رحم کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔